तो चलिए आज बात करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बरसात का मौसम स्टार्ट हो चुका है और बरसात पूरी तरह से अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो इस बरसात के मौसम में हमारे शहर का क्या हाल है। तो हमारे शहर में आप कहीं भी घूम के निकल जाइए या कहीं जाना हो तो कहीं भी निकल जाइए, किसी भी गली और सड़क से आप निकल जाइए, आपको गंदगी और कचरा और पानी आपको मिल जाएगा। हाँ, वो एक अलग कहानी है कि बरसात हुई है तो पानी तो लगेगा ही, फिर धीरे धीरे पानी निकलेगा। लेकिन उस ड्रेनेज सिस्टम का क्या जो बनाया गया था, उस नालों की सफाई का क्या जो बरसात से पहले कराए गए थे, उसके बावजूद भी ये स्थिति है। और हमारे यहाँ के कमाल की बात है, जो भी हमारे विधानसभा के लोग होते हैं या फिर उनको हम कहें जो लोकसभा के लोग होते हैं, पता नहीं वो इलेक्शन के टाइम में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बहुत बदलाव कर देंगे, ये कर देंगे। या फिर नगर पालिका के जो नगर निगम के जो लोग होते हैं, उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। और इस तरह के वादे और बातों को करके लोग चुनाव जीतते हैं और 5 साल उसके बाद एकदम बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। बोलते हैं कि अब कुछ करना नहीं, 5 साल अब जनता किसी भी तरह झेल ही लेगी। कारण भी है कि 5 साल हर कीमत पे उन्हें झेलना पड़ता है, चाहे वो काम करे या ना करे। उनके पास अपने क्षेत्र में घूमने के लिए समय नहीं होता है। एक दिन का भी अगर समय निकाल के इलेक्शन के बाद किसी मोहल्ले का कोई विज़िट किया हो तो मुझे नहीं लगता है कि ऑन रिकॉर्ड होगा। हाँ, पार्टी कार्यालय का दौरा ज़रूर हो जाएगा। अगर आपने कहीं दुकान की ओपनिंग की है, फीता काटने वो ज़रूर चले आएंगे। आप किसी अच्छे पोजीशन पे हैं तो आपके बेटे की शादी में और बच्चे की बर्थडे में वो ज़रूर आएंगे। हाँ, किसी सामाजिक कार्यकर्ता मतलब जो थोड़ा सा समाज में रखता है या फिर और भी जो थोड़े से जान पहचान बनी उनकी अच्छी है, तो उनके यहाँ अगर किसी की आकस्मिक मृत्यु हो गई या फिर कोई देहांत कर गया तो उनके यहाँ ज़रूर जाएंगे, अपनी संभावना व्यक्त कर दें। बस यही काम है हमारे यहाँ नेताओं का। बाकी आप शहर में घूम के देख लीजिए, कोई भी काम आपको सही नहीं मिलेगा। कारण है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि उस काम का रिव्यू नहीं होता, उनके ऊपर कोई होता नहीं। विधानसभा में हो या फिर विधान परिषद में हो या फिर लोकसभा में हो, सिर्फ आवाज़ें उठती हैं, उन बातों का रिव्यू नहीं होता। अगर रिव्यू करना स्टार्ट हो जाए और इन नेताओं की सैलरी डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाए और उसने अपने 5 साल के कैरियर में क्या किया उसके रिव्यू के आधार पर उसका वेतन तय किया जाए अगले टर्म के लिए, या फिर जो उनको मासिक भत्ता मिलेगा हर महीने आने वाले समय में पेंशन के तौर पे, उसमें डिडक्शन कर दिया जाए या फिर वो ख़त्म कर दिया जाए, तो मैं लिख के देता हूँ। ऐसे जो हमारे बीच के जो नेता है ना, वो अगली बार से चुनाव लड़ना बंद कर देंगे, वो चुनाव लड़ने नहीं आएंगे। और मेरा मानना है कि ये जो राजनीति है वो समाज सेवा है। तो जब समाज सेवा के लिए आप आए हैं तो समाज के बीच से ही आप गायब हो जाते हैं, तो फिर सेवा आप कहाँ से कर पाइएगा। आपने कभी उस शहर की ट्रैफिक को महसूस किया है, उस जाम को महसूस किया है जो एक आम आदमी रोज़ जूझता है उस जाम से? उस शहर की गंदगी को कभी महसूस किया है, जिस गंदगी से लोग गुजरते हैं और वहाँ पे अपने नाक को बंद करके रखते हैं क्योंकि वहाँ बहुत बदबू होती है? क्या आपने कभी उस सड़क पे जहाँ पानी लगा हुआ होता है, लोग नालों के पानी में हिल के क्रॉस करते हैं, उसे कभी महसूस किया है? आप नहीं कर सकते हैं। कारण है कि आपको फर्स्ट क्लास आवास मिलता है, आपके पास फर्स्ट क्लास गाड़ी है, आप आराम से चलते हैं। जनता का दर्द आपको नहीं समझ में आएगा। जनता का दर्द समझने के लिए आपको पैदल निकलना होगा, जिस तरह से आप पैदल निकलते हैं चुनाव से पहले, दिखाने के लिए कि पैर में पूरा कीचड़ सना है, एकदम दनादन घूम रहे हैं। ये दिखाना होता है कि मैं आपके बीच का व्यक्ति हूँ और आपके साथ काम करने आया हूँ। और जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाता है, वो आपके बीच का व्यक्ति पता नहीं कहाँ किसके बीच का व्यक्ति हो जाता है, राम जाने। और थोड़ा सा भी मुझे लगता है कि सुधार करना है तो इन चीज़ों को देखते हुए सुधार करना चाहिए। नहीं तो फिर जो दुनिया चल रही है और पता नहीं आने वाले समय में कैसे लोग फिर आएंगे सिस्टम में, और अच्छे लोग अगर आ जाए ना, लेकिन हमारी भी कमी है, हमारा जो समाज है उसकी भी कमी है। हम लोग उन्हें चुनते हैं जो थोड़े से मतलब वो होता है ना, ऊंचे नाम वाले, किसी पार्टी वाले वगैरह वगैरह। कोई नया लड़का अगर खड़ा हो जाए जो बेरोज़गार हो, जिसको कोई नहीं जानता, उसके अंदर ईमानदारी हो, वो काम कर सकता है, उसे लोग नहीं वैल्यू देते। कारण है कि ये क्या कर पाएगा, ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह। लेकिन वो लोग भी तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बाकी जो आपके विचार होंगे ज़रूर दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय हिंद।